यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। इकलौते बेटे ने ही संपत्ति के विवाद में बुजुर्ग माता पिता की सिर कुचलकर हत्या कर दी। थोड़ा पीछे आ जाएगा। और हत्या के बाद शवों को आरी से काटकर नदी में फेंक दिया। वारदात पर पर्दा डालने के लिए माता पिता के लापता होने का स्वांग रचा और खुद उन्हें तलाशने के बहाने घर से निकल गया। इस जघन्य हत्याकांड से पर्दा तब उठा जब दंपति की बेटी वंदना ने माता पिता के गुम हो जाने की शिकायत पुलिस से की। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो शक की सुई बार बार अम्बेश की तरफ जाती नजर आई। पुलिस ने उस दिशा में भी जांच शुरू की और 15 दिसंबर को सर्विलांस की मदद से अम्बेश को घर के पास ही हिरासत में ले लिया। शुरू में अम्बेश पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो अम्बेश टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अम्बेश ने बताया कि 8 दिसंबर को माता पिता से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने पत्थर के बट्टे से दोनों की हत्या कर दी और दोनों की लाश को ठिकाने लगा दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर तरफ कलयुगी बेटे के खूनी कांड की चर्चा है। उत्तराखंड से अगली खबर है। यहां उधम सिंह नगर के किच्चा में कार ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। ये महिला घर के बाहर आराम से धूप सेक रही है। गली में पूरी तरह से सन्नाटा है और किसी तरह के ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं है। अचानक एक सफेद रंग की कार आती है और सीधे उस महिला को टक्कर मार देती है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ये सफेद रंग की कार सीधे कुर्सी पर बैठी महिला को टक्कर मारती है। इस टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटना किच्छा के लालपुर की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां एक युवक शोले फिल्म के वीरू की तरह मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और वीडियो बनाकर दर्द भरे गाने के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही ये युवक टावर पर चढ़ा, मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि टावर इतना ऊंचा था कि अगर युवक का पैर फिसल जाता तो जान भी जा सकती थी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही इसकी खबर मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही। पुलिस को डर था कि युवक टावर से कूद सकता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को एहतियातन दूर किया गया। लगभग 3 घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर किसी तरह से नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही युवक नीचे आया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जा रहा है कि युवक इलाके की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे अपनी बात मनवाने के लिए ही मोबाइल टावर पर चढ़ा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर रायपुर से है। रायपुर में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। सौम्या चौरसिया कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव रही हैं। इससे पहले भी कोल लेवी घोटाले में सौम्या चौरसिया जेल जा चुके हैं। वहीं शराब घोटाले में ईडी की टीम ने सौम्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही सौम्या चौरसिया है जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में पावरफुल अधिकारी मानी जाती थी। सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। 2018 में वो भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को शराब कारोबार से जुड़े अवैध लेन देन, कमीशन खोरी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर कई अहम जानकारियां मिली थी, जिसकी जांच के लिए सौम्या चौरसिया से पूछताछ जरूरी थी। और इस वक्त दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लूथरा बंधुओं को अब यहां से आगे भेज दिया है। गोवा पुलिस के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया और आज वहां पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद से खबर है। अहमदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पैर फिसलने से एक युवती कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए पिता ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ये घटना अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके की है, जहां बाप बेटी को बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई।
कुछ पल के लिए लगा कि दोनों को बचाना मुश्किल है, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दोनों के लिए देवदूत बन गई। कुएं की गहराई लगभग 60 फीट थी। ऐसे में दोनों का रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों की सूझबूझ से करीब 20 मिनट के रेस्क्यू में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रस्सी के सहारे दोनों को एक एक करके ऊपर खींचा गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। आईपीएल के ऑक्शन में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का डंका बजा के, जहां छिंदवाड़ा के मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा के। मंगेश यादव के लिए आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली लगाई और अब मंगेश आरसीबी में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाते नजर आएंगे। मंगेश का आईपीएल में खरीदा जाना एक संघर्ष से सफलता की कहानी है। बहुत शुभकामनाएं। मंगेश के पिता राम अवध यादव एक ट्रक ड्राइवर हैं और मां गृहिणी हैं। मंगेश को मिली इस कामयाबी पर उनके घर में जश्न जैसा माहौल है। आतिशबाजी चलाकर मंगेश की सफलता का जश्न मनाया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राजनीतिक गलियारों से भी मंगेश को शुभकामनाएं मिली। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने मंगेश की मां को फोन करके बधाई दी। आपको, पूरी परिवार को। वहीं सांसद विवेक बंटी साहू ने भी पोस्ट कर मंगेश को शुभकामनाएं दी। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान से अपने खेल की नींव रखने वाले मंगेश की ये कहानी उनके अटूट जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वहीं अमेठी के प्रशांत वीर ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। आईपीएल में प्रशांत 14 करोड़ 20 लाख में बिके हैं और उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। प्रशांत वीर की सफलता पर उनके गांव में जश्न का माहौल है। गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ढोल नगाड़े के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। कोई फोन पर बधाई देता नजर आया तो कोई प्रशांत के घर पर शुभकामनाएं देने पहुंचा। देर रात तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बहुत ही इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। आप समझिए कि बस पागल नहीं हुई है, बाकी इतनी खुशी है। बस आप यही जान लीजिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस वही फीलिंग्स है। हमें पहले ही पता था कि बहुत आगे जाएगा। उसने बताया था कि हम 5 करोड़ से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन वो 15 करोड़ में बिक गया, 14 करोड़ 20 लाख में। बाकी जो है वही मैं कहता हूँ कि जैसे जिसको जहाँ पहुँचना है प्रकृति उसको वहाँ पहुँचा देती है। उसमें कोई जैसे प्रयास किया उन्होंने और उसमें जहाँ उनको पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने फोन पर प्रशांत के पिता रामेंद्र त्रिपाठी को बधाई दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाले ने भी प्रशांत की कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। एक तरह से ये पूरे अमेठी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेठी की गलियों में खेला एक लड़का अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में अपना दमखम दिखाएगा और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।